नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है। यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंतर मंतर को एक बार फिर सुलगाने की तैयारी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से संसद में व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरीके का गतिरोध पैदा कर रहे हैं वो ये बताता है कि उनकी मंशा क्या है। वो तमाम लोग जो एफसीआरए के तहत लाभान्वित होते हैं उन लोगों ने छात्रों के साथ मोर्चा संभाल लिया है, या यूं कहा जाए कि छात्रों की आड़ में वो कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हैं। वो कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाने में पीछे हट नहीं रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि छात्रों को प्रोवोक कर रहे हैं। और उस प्रोवोकेशन करने वालों में वो लोग सीधे तौर पर शुमार हैं जो एफसीआरए से सबसे ज्यादा लाभान्वित है। और एफसीआरए का जो बिल है वो संसद में आ चुका है। तो ये जो बैठक है ये बैठक इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें शामिल कौन है? इसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री इस समय निशाने पर है नेता प्रतिपक्ष के। क्यों है उसको समझेंगे। राजनाथ सिंह इस बैठक में शुमार है, वह भी जो है विपक्ष के निशाने पर है। जेपी नड्डा भी इसका हिस्सा थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में वो चले गए, चूंकि राज्यसभा में वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं यानी खड़गे साहब का भाषण है तो इसलिए वो चले गए। जेपी नड्डा वो शख्स हैं जिन्होंने सीजेपी से बात की, यानी अभिजीत दीपके की जो टीम है उस टीम से वार्ता का काम उनको और जितेंद्र सिंह को सौंपा गया था। अब देखिए जेपी नड्डा उस बैठक में, उसके बाद में आइए वित्त मंत्री एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री, ये तमाम लोग जो है उस बैठक में शुमार है। इससे एक बात तो बड़ा साफ हो जा रहा है कि नशा उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये कहने की वजह है, वजह क्या है? ये जो पीएम की बैठक हो रही है इस बैठक से ठीक 12 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। उस बैठक में डोभाल साहब भी थे और आईबी के मुखिया भी थे और केंद्रीय गृह सचिव भी थे। उस बैठक में तमाम सारी रिपोर्ट खंगाली गई हैं। कहा तो यह जा रहा है कि एक बात उठी इन बैठकों में कि राहुल गांधी जो है तरह तरह की चीजें ला रहे हैं, वीडियो रख रहे हैं। तो कहा गया कि राहुल गांधी को वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन सरकार ने इस तरह के कोई शौक नहीं पाले हैं, क्योंकि अगर वीडियो खेलना हो तो इतनी फुटेज है 20 जुलाई की कि अगर वो लाकर रख दिया जाए तो जो संसद में इतरा रहे हैं उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और ये जाहिर सी बात है, ये इस बात से इसलिए भी सहमत हूं जो ये चर्चा चल रही है। पहला और सबसे बड़ा वीडियो तो राहुल गांधी का ही है। राहुल गांधी का जो वीडियो है जिसमें 20 जुलाई को जब छात्र जो है एक तरह से कहे कि अपने आंदोलन के साथ आगे बढ़ रहे थे। देखिए छात्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ छात्र थे, तो इसलिए उन छात्रों का अपमान इस दीपके की टोली के लिए तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन छात्र थे और वो मांग के लिए अपने आए थे। ये बात सही है कि उन छात्रों के साथ इस दीपके ने खिलवाड़ किया, ऐसे बहुतों के साथ खिलवाड़ किया। आप देखिए छात्रों की परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिनको चोट चपेट लगी उनका इलाज करा दीजिए। ये दीपक गया इलाज कराने, ये तो पार्टी कर रहे हैं सब लोग। ये सौरभ दास या आशुतोष रंका पार्टी कर रहे हैं। और इनसे जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा ये नए किस्म का जंजी है, इतना बेशर्म जंजी तो नहीं है। हाँ, ये जो इंपोर्टेड जंजी है वो बेशर्म है। ये वो जंजी बेशर्म है जो एक तरह से कहा जाए कि नार्वे से अभियान शुरू कर देता है चलाना। वो अपनी बेशर्मी का बखान कर रहा है और उस बेशर्मी में वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जो अपने आप को निष्पक्षता के काका बताते हैं। ये तो इनका हाल हो रखा है। खैर, बात हम लोग ये कर रहे हैं कि वो जो वीडियो है उस वीडियो में देखिए पूछा जाता है, राहुल गांधी बिना बोले चले जाते हैं। सवाल यह भी उठता है कि जो आज छात्रों के सबसे बड़े पैरोकार बने हुए हैं उनकी पीठ कहां थी जब छात्रों को पीटा जा रहा था? और वो लोग क्यों नहीं चिन्हित उन लोगों को कर रहे हैं जो अपराधी? तो इसलिए
वो ठीक ही कहा जा रहा है कि इनको वीडियो गेम खेलने का आदत है। सरकार वीडियो गेम पर आएगी तो कई सारे वीडियो निकल आएंगे और फिर जो ये थोड़ा बहुत नैरेटिव बनाने का बहाना मिल जा रहा है वो बहाना भी टैटरफिश हो जाएगा। जैसे ट्रक वाला देखिए, ये लोग बता रहे थे, ट्रक वाला भी आ गया कि वो ट्रक कहाँ से आया, तो वो भी चीज़ निकल कर सामने आ गई कि कहाँ से आया। 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, तो वो ये जो डंपर देख रहे हैं आप, मतलब जिसको कहा गया था ट्रक, तो वो दरअसल उसने दुर्घटना की थी तो उसको लाकर खड़ा कर दिया गया था, जिसकी बातचीत हो रही है। तो तरह तरह की कहानियां जो बनाई जा रही हैं, बुनी जा रही हैं, ठीक है साहब, वो कहानियां 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी, लेकिन देश के सामने इस वीडियो गेम से ज्यादा बड़ी समस्या है। एक ये जरूर था जो 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 छात्र आंदोलित हुए थे गुमराह होने की वजह से, और कुछ उसमें सरकार की अपनी कमी थी, तो दोनों चीजें मिली थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो इनके वीडियो गेम जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली बात यह है कि उनका नशा उतारने की पूरी तैयारी है, जो ना ये मानने को तैयार हैं क्या कि साहब हम जो है, जो हम चाह रहे थे वो सारी चीजें हो गई, तो अब शांति से बैठा जाए। वो शांति से बैठने को तैयार नहीं है, तो इसलिए सबकी पूरी जो पोस्ट है वो खंगाली जा रही है। अच्छा, इससे सब बड़े नाराज हो आए थे जंतर मंतर पे, लेकिन जो है आधे घंटे में होश ठिकाने आ गया। वो इसलिए नहीं कि वहां कोई पुलिस या कार्रवाई हुई, नहीं नहीं नहीं, ये गए और उसी में जो है सब चंगा सी हो गया इनका, कोई जुटा ही नहीं, हल्ला हुल्ला करके चले गए। तो अभी जो ये पीएम की बैठक हो रही है, उस बैठक से पहले 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठ चुके हैं, और उस बैठक में तमाम सारी चीजें खंगाली गई हैं, और वो खंगाल के इसलिए भी रखी गई हैं क्योंकि इन सब मामलों को एक एक करके सामने रखा जाएगा, और जब सामने रखा जाएगा तो वो जो सारा दुष्प्रचार तंत्र है वो जाहिर सी बात है कि ध्वस्त हो जाएगा। तब तक के लिए तो इनको मौका दिया ही जा रहा है कि भाई ठीक है, तब तक आप लोग शोर मचा लो, सवाल खड़ा कर लो, गुब्बारा अपना फुला लो। जैसे पीछे गुब्बारा उन्होंने फुलाया था और पता चला 25 तारीख को इस्तीफा आ गया, गुब्बारा फुस। तो वो इसलिए इतना बड़ा आकार ले पाया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान वाले मसले पर सरकार हीला हवाली कर रही थी, और पीएम के जहन में यह था कि जब हम कैबिनेट रिसफल करेंगे तो उस समय धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, उनको और जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये हीला हवाली एक तरह से आप कहेंगे भारी पड़ गई, और इनको मौका मिल गया। मौका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कौन लोग इनका केस कौन देख रहा है। एक तरह से आप कहें कि इसको सुलगाने की कवायद है। आप देखिए योगेंद्र यादव किस तरह का वीडियो बना रहे हैं, इनका केस कौन लड़ रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है ना। अब जब उन्होंने कहा कि हमने देखा है उनको अमित शाह को फोन करते हुए, यही सवाल जब पी चिदम्बरम से पूछा गया, राजदीप सरदेसाई ने पूछा, तो पी चिदम्बरम ने कहा कि भाई ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं बताइए, आपके नेता कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास एलओपी का नंबर, आप एलओपी से पूछ लीजिए। मतलब ये जो हवाबाजी चल रही है और जो लोग हवाबाजों के साथ खड़े हैं, हवाबाजी तो चल रही है, जिसका जो मन आ रहा है वो बोल दे रहा है। आप देखिए अभिजीत दीप के धरने धमकी दे रहे हैं, आशुतोष रंगा कह रहे हैं कि आपने बिल भले ही पास करवा दिया लेकिन उसमें कुछ ही नहीं है, उससे पेपर लीक रुकेगा ही नहीं। मतलब अगर मेंटल स्टेटस की स्थिति यह है तब आप समझिए कि क्या कहा जाए इन लोगों को। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि यह बैठक का क्या सरोकार है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और इस बैठकों का क्या लेना देना। देखिए प्राथमिक तौर पर तो ये जो बैठक है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको लेकर जो वहाँ संकट चल रहा है उससे जुड़ा हुआ मसला है। जाहिर सी बात है उसमें जब एस जयशंकर हैं और हरदीप सिंह पुरी हैं तो मामला वो रहा होगा। लेकिन उसमें जो है डोभाल साहब भी हैं, उसमें नड्डा भी थे और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। थे इसलिए कह रहा हूं चूंकि नड्डा साहब बाद में चले गए, तो इसलिए ये इतने लोग होने का मतलब ये भी है कि जो तमाम सारी
रिपोर्टें हैं उनको पीएम के साथ साझा किया जा रहा है, और ये जो साझा किया जा रहा है वो पीएम को पूरा ब्रीफ किया जा रहा है। अब देखिए ये अमित शाह को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अमित शाह को निशाना बनाने के पीछे का एक ही कारण है, इस समय लोग डरे हुए हैं और बहुत खतरनाक तरीके से डरे हुए हैं। उनको देखिए दो तरह का डर है, एक तो वो जान रहे हैं कि अमित शाह छोड़ेंगे नहीं, और दूसरा डर इस बात का है कि पार्टी उनकी बचेगी नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है डिलिमिटेशन बिल पास करा के मानेंगे, और उसके लिए हो सकता है कि एक्सटेंड भी किया जाए। पहले भी एक बार ये एक्सटेंड किया गया है, अमूमन 15 अगस्त से पहले सत्र जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन इससे पहले भी मुझे लग रहा पिछली बार ही हुआ था कि जब 15 अगस्त के बाद भी सत्र चला था, तो इस बार भी चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद भी सत्र चलेगा, तो उसमें डिलिमिटेशन को पास करा देना है। तो ये जो पूरा हुड़दंग हो रहा है सड़क से संसद तक, उसका एक कारण ये भी है कि कोई बिल ये पास ना करा पाए, खासतौर से डिलिमिटेशन वाला। क्योंकि अगर इस तरह का माहौल बना दीजिएगा तो जो 360 और 62 का बीजेपी सोच रही है वो कैसे होगा। मतलब कोई पार्टी दिखना नहीं चाहेगी तब ना। आपकी एक ऐसी छवि बना दो, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दो कि साहब ये तो जनजीव विरोधी है, फिर आप जब इस तरह की छवि क्रिएट कर दोगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा। तो ये जो सारी कोशिश है, वो कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह जो इनके 360 वाला मसला है उस मसले को पार कराने में लग गए थे, और वो तकरीबन हो भी गया है। ये माना जा रहा है कि वो वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पहुंच चुके हैं तो जो लोग साथ हैं वो भाग जाए, और इसकी तैयारी है। तो ये जो बैठक है वो बैठक इससे भी जुड़ी हुई है और उनसे भी जुड़ी हुई है जो मनबड़ू हो गए हैं, यानी सीजेपी से। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक है, इस बैठक में कई लोगों का नशा उतरेगा, जिसमें सीजेपी भी है और वो लोग भी हैं जिनको लग रहा है कि हम जो है हिंदुस्तान को ही बंधक बनाने की कुव्वत रखते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।